चलिए बच्चों, आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है? अ लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर। प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शंस। What happens in each case if the capacitance of the capacitor is reduced? देखिए पहले तो ये समझिए कि इसका कनेक्शन कौन सा है। लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर, इसका मतलब ये है कि हम लैंप को अगर रेजिस्टेंस कंसीडर करें, लैंप को क्या रजिस्टर कंसीडर कर रहे हैं ना, तो ये जो आर मैं लिख रहा हूं यहां पर दैट इज लैंप, ठीक है। और इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर। ऑल राइट, चलिए तो ये है आपके पास में सर्किट, ये सर्किट है इस समय। अब क्या बोल रहा है? इस सर्किट को आप सबसे पहले डीसी से कनेक्ट कीजिए और फिर ऑब्जर्वेशन बताइए, और इसी सर्किट को आप एसी से कनेक्ट कीजिए, एसी सोर्स से कनेक्ट कीजिए और अपना ऑब्जर्वेशन बताइए। मैं इस समय इसे डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ। किससे कनेक्ट किया? लेट सपोज कीजिए कोई बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इससे हमने कनेक्ट कर दिया। ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस हम C कंसिडर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं तो ये बात ध्यान में रखिएगा, डीसी सोर्स के अंदर क्या होता है, आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका कुछ पार्ट तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और इसका कुछ पार्ट जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल हम दे रहे हैं डीसी के केस के अंदर, ये बात ध्यान में रखिए, जो फर्स्ट केस हम डीसी का डिस्कस कर रहे हैं, डीसी के केस में जितना पोटेंशियल बैटरी दे रही है उसका कुछ पार्ट रेजिस्टेंस के पास में जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो कैपेसिटर के पास में जाएगा। तो डीसी में ये कॉम्बिनेशन काम करेगा, वी आर प्लस वी सी। वी आर आप सभी को पता है क्या होता है, दैट इज आई आर, एंड वीसी विल बी, अब ये थोड़ा समझने वाली बात है, वीसी कहाँ से आएगा, है ना, ये थोड़ी सी समझने लायक बात है। तो हमने बोला करंट तो शायद आई ही पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है एक्स सी का। मैं ये आपको एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ बच्चों, ये चीज़ डिस्कस करने का ये सबसे सिंपल आइडिया है कि आप ये समझिए कि जब भी आप कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं एक क्वांटिटी आ जाती है एक्स सी, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। ये क्या बोल रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा सी, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। बात समझ रहे हैं? अब ये समझिए, आपने डीसी को भेजा है, किसको भेजा है? डीसी को, एंड फॉर डीसी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज जीरो। डीसी के पास में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है बच्चों, और अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी को जीरो कर दोगे एक्सी विल बिकम इनफाइनाइट। समझ रहे हैं? इसका मतलब जो रिएक्टेंस की वैल्यू है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट पहुंच गई है। कुल मिलाकर के अगर मैं जनरल आइडिया समझता हूं तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो गया, मतलब ये सर्किट करंट को पास ही नहीं होने देगा। ये बात समझिएगा। तो डीसी के केस में जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, समझिए, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाता है वैसे ही सर्किट का जो रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाता है और वो एंटायर करंट को ब्लॉक कर देता है। एंटायर करंट को ब्लॉक कर देने का मतलब जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है वो जीरो हो जाएगी, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा डीसी के केस में। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे अपन। क्लियर हुआ? तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होते ही सर्किट का जो टोटल आप इम्पिडेंस बोल दीजिएगा या रिएक्टेंस बोल दो, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी इनफाइनाइट, दैट इज हाउ वी कैन से दैट द करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट विल बिकम जीरो, ठीक है। और जब सर्किट में कोई करंट फ्लो होगी ही नहीं तो क्या ये लैंप ग्लो करेगा? नहीं करेगा, ठीक है, लैंप तो ग्लो करेगा ही नहीं। अब जब करंट ही नहीं जा रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप वी आर होगा क्या? और अगर वी आर ड्रॉप हुआ ही नहीं है तो क्या लैंप ग्लो करेगा? चांस ही नहीं है, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा? हमने बोला फॉर डीसी, अब देखो अब लिखने का तरीका समझिए। फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी इज जीरो, इट मीन्स एक्स सी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स नो करंट फ्लो, नो करंट will flow into the circuit, into the
circuit as the capacitor get charged। बात समझ में आई क्या? जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं होगी। दैट मीन्स लैम्प विल नॉट ग्लो। अब समझो, अब जब सर्किट में करंट जा ही नहीं रही है तो चाहे आप कैपेसिटर को इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं भैया। ठीक है, बात समझ रहे हो? करंट जब जा ही नहीं रही है तो फिर चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लैम्प विल नॉट ग्लो एंड देयर विल बी नो चेंज, there will be no change if we reduce the capacitance। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? चलिए, तो ये केस था डीसी का, जिसके अंदर जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाता है सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती है, और अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है तो फिर किसी तरीके का कोई भी ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं होगा या लैंप के अक्रॉस नहीं होगा, और इसलिए फिर वो लैंप भी ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये तरीका था। चलिए, अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी बच्चों? एसी की, कि अगर हम यही काम एसी के साथ में करते तो फिर क्या बैठता है ना। ये चीज जो है अगर हम वो एसी के साथ में करते तो फिर ये सिनेरियो कैसे आगे काम करता वो देखते हैं। एक मिनट में इसको हटा देता हूं। ओके, चलिए काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, उसी सर्किट को, मतलब लैंप को, ये लैंप हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस आर है, और इसे कनेक्ट किया कैपेसिटर से, और अब इसे एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। किससे कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों? एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने इसे एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो ये कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, वीएम साइन ओमेगा टी। चलिए, एसी के पास में फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 नहीं होती, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। किसी अदर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ 60 हर्ट्ज यूज होती है। आपको ये पता होगा, वैसे अमेरिका के अंदर 60 हर्ट्ज है। ठीक है, चलिए अपन इंडिया की बात करते हैं। एसी के पास में फ्रिक्वेंसी है, इंडिया के केस में एसी की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, चलिए, एसी में यही सिनेरियो क्या होता है तो आप सभी को पता होगा। एसी के अंदर हम कुछ ऐसा बोलते हैं, द पोटेंशियल अप्लाइड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, और इनका स्क्वायर होता है। आप सभी को पता है ये कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट काम करता है जैसा मैंने लिखा है। चलिए, तो अब ये थोड़ा समझिएगा कि आप सोर्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोर्स को चेंज नहीं कर रहे हैं तो सोर्स का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर दूसरा केस, और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो फिर इसको डिक्रीज होना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर दो क्वांटिटीज का सम कांस्टेंट टर्म है तो उनमें से अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो पहली चीज हमने एसी से ये समझी बच्चों कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा वीसी को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज वीसी? तो हमने बोला वीसी इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्स सी, जैसा अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ऐसे ही अगर कोई वी आर पूछे तो वी आर विल बी आई इंटू आर, ये बात ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज एक्स सी? आप सभी को पता है, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा को लिख सकते हैं अपन 2 पाई एफ सी। सो इट विल बी आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी। अब क्या होगा वो समझिए। जैसे ही आपने एसी अप्लाई किया फॉर एसी, वैसे ही आपके पास में फ्रीक्वेंसी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आई। लेट्स सपोज कीजिए 50 हर्ट्ज। यहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, पहले 0 था, अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ ये एंटायर डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ, और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो न्यूमरेटर डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? क्या होगा बच्चों, ये बात समझो, है ना। न्यूमरेटर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने बोला कि इससे जैसे ही हम एसी अप्लाई करते हैं कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होने के कारण कुछ ना कुछ
एक्सी मिलता है। एक्सी की एक फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट नहीं है। लेट्स सपोज करो एक्सी की वैल्यू 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, वॉट एवर इट विल बी, ठीक है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी ही मिलेगा। कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ वीसी की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हमने बोला कि देयर विल बी ए फाइनाइट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और रिमेनिंग पोटेंशियल ड्रॉप कहां होगा, लैंप में होगा। तो लैंप विल ग्लो, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, लैंप ग्लो करेगा। तो वापस से ये समझिए, मैं जो समझा रहा हूं इसे एक बार के लिए वापस से रिपीट टेलीकास्ट के अंदर चलते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो एक बार के लिए देखो इस चीज को, वापस से इस चीज को समझिए, हम जो बोलना चाहते हैं वो समझिए एक बार के लिए। इसको मैं थोड़ा सा और तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं जिससे ये आपको और क्लियर हो जाए। तो हमने बोला वी आर को हम लिख सकते हैं आई इंटू आर और इसका होल स्क्वायर, और यहां पर लिख सकता हूं मैं आई इंटू एक्स सी और इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, दैट इज वी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये बोला कि अगर ए सी अप्लाई करेंगे, ए सी अप्लाई करेंगे तो एक्स सी, देर विल बी ए फाइनाइट एक्स सी, फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स सी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर ये फाइनाइट है तो फिर देर विल बी ए फाइनाइट वैल्यू ऑफ वी सी, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी। और अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट है तो यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो रिमेनिंग पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा, रेजिस्टेंस पे होगा। और अगर रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ देन द लैंप विल ग्लो। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हमने ऐसा बोला there will be a finite potential drop across capacitor as well as across lamp. So lamp will glow, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, लैंप क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा। पहले डीसी के केस में लैंप ग्लो ही नहीं कर रहा था, एसी के केस में लैंप तो ग्लो करेगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट समझिए, व्हाट विल हैपन इन ईच केस इफ द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस, सॉरी, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। अब आप क्या कर रहे हैं, सी को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था ना एक्स सी का, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। अब हम C को रिड्यूस कर रहे हैं। अब सेकंड केस समझिएगा, आप क्या कर रहे हैं, C को रिड्यूस कर रहे हैं, यही तो हुआ। अगर आपने C को, देखो रिड्यूस का मैंने ये लिखने का एक पैटर्न बनाया है, आप इसे लिख लीजिएगा, इफ वी डिक्रीज द C और इफ वी रिड्यूस द C। अगर आप C को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा वो समझिए। अगर आपने C को रिड्यूस किया तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, XC इंक्रीज हो गया, ये XC इंक्रीज हो गया। और अगर XC इंक्रीज हो गया तो VC भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, नहीं होगा, प्रोपोर्शनलिटी में चल रहे हैं ना, VC इज इक्वल्स टू IXC। तो हमने बोला अगर XC इंक्रीज हुआ तो VC भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और समझिए अगर VC इंक्रीज हो रहा है तो VR को डिक्रीज होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है बच्चों, VR विल डिक्रीज। VR, what is VR? VR is potential drop across lamp। तो लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज होगा, और अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज हुआ बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ, लैंप का ग्लो जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। दिस विल इंडिकेट, दिस इंडिकेट्स दैट potential drop across lamp will decrease, hence glow will also get reduced, glow will also get reduced, ठीक है। बात समझ में आई।
तो ये पता चला। तो आप डीसी से कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा वो क्या कहते हैं करंट फ्लो जो है वो रुक जाएगा सर्किट के अंदर। लेकिन अगर आप एसी यूज करते हैं तो लैंप तो ग्लो करेगा, है ना। और सेकंड केस में जैसे आपने कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया लैंप का ग्लो डिक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।